अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर ज़ुबिया शफीक। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत रेलिवेंट है ख़वातीन के बहुत सारे इश्यूज़ से, बहुत सारे अमराज से। आज हमने बात करनी है पल्साटीला के ऊपर। पल्साटीला होम्योपैथिक की एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है और ये बहुत सारे अमराज में जो है वो इस्तेमाल होती है। आज हम बात करेंगे कि पल्साटीला ख़वातीन के लिए किस कदर अफादियत क्या हामिल है, किस कदर फ़ायदा मंद है और इसको ख़वातीन के किन किन अमराज में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़र्स्ट जो है वो PCOS का इशू होता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और डिले ऑफ पीरियड्स का जो है वो डिले हो जाना, पीरियड्स का ना होना, माहवारी का ना आना और इनफर्टिलिटी। ये 3 से 4 ऐसे मिसाइल हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं इस मेडिसिन से। यानी कि अगर आपको 3 से 4 ये वाले मसाइल या इनमें से कोई ऐसा मसला है जो आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द किसी को है या आपको है, आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपका ये मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, PCOS के ऊपर थोड़ी सी अगर मैं आपको बात बताऊँ, वैसे तो मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ और अब पहले भी 1-2 दफ़ा बात कर चुकी हूँ, लेकिन ये ऐसा इशू है जो हमारे पास जो है वो तकरीबन डेली बेस पर आता है। आपके पास कोई ना कोई, या जो मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर्स या दूसरे डॉक्टर्स देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये जो लोग देख रहे हैं उनको मालूम है कि ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, ये ऐसी प्रॉब्लम है, ये ऐसा मसला है जो कि 10 में से 2 से 3 लोग जो हैं, जो 2 से 3 ख़वातीन हैं, वो इसके साथ आपके पास प्रेजेंट करती हैं। PCOS कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को। बेसिकली ये क्या होता है कि ओवरी में सिस्ट का बन जाना, पानी की थैलियाँ बन जाना। अब इन पानी की थैलियों का जो है वो काम क्या होता है, ये किस तरीके से जो है वो लाइफ सर्कल को ख़राब करती हैं। ये क्या करती हैं कि जो पीरियड्स का एक साइकिल होता है उस साइकिल को डिस्टर्ब कर देती हैं। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 22 से 25, 25 से 28 दिन का होता है। इसमें एक एग जो है वो बनता है और उसके बाद वो फर्टिलाइज होता है 25 से 28 दिन के बाद, और फिर पीरियड्स हो जाते हैं। लेकिन जब ये सिस्ट बन जाती हैं तो ये उसमें जो है वो हर्डल पैदा करती हैं। उसमें क्या होता है कि पीरियड्स की जो डेट होती है ना, ये साइकिल इस तरीके से 25 से 28 दिन का जो होता है वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ इसके ऊपर चला जाता है और आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं आते। ठीक है, सबसे पहला जो है वो इसका ये नुकसान होता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है कि जब आपके पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, और इनफर्टिलिटी होगी तो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो बेसिकली ख़राब हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जो है ये इस तरह फेस करने को मिलता है। डिले ऑफ पीरियड्स होने की वजह से वो कौन सी वजूहात, वो कौन से चीज़ें हैं, जो सिम्टम्स हैं जो आपको नुमाया देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहली जो इशू होता है वो ओबेसिटी होता है, मोटापे का बहुत ज़्यादा हो जाना। और बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि ख़वातीन बहुत कम खाती हैं लेकिन फिर भी मोटापा हो रहा होता है, तो उसका बेस जो है वो ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ कलर जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाना, बहुत ज़्यादा पेल हो जाना, चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों का आ जाना, यानी कि थिक बालों का आ जाना, सर के बालों का थिन हो जाना। इसके साथ आवाज़ जो है उसमें भारीपन आ जाना, मर्दाना वजाहत आ जाना। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ मूड स्विंग्स का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना। तो ये सारे वो इश्यूज़ होते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ जो है वो प्रेजेंट करते हैं, और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो आपको तैयार रहना पड़ेगा इन 3 से 4-5 जो है वो रीज़न्स के साथ। अब यहाँ पे हम अगर बात करें कि आप इसको खुद को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अगर आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका लाइफस्टाइल देखेगा, और लाइफस्टाइल में आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखेगा। उसमें सबसे पहले जो बंद किया जाता है वो होता है जंक फूड। अगर हम जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे, ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे, बैठे रहते हैं, मतलब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये आ सकती हैं। और दूसरी जो रीज़न होती है वो जेनेटिकली होती है कि अगर आपने जेनेटिकली कोई ऐसी जो है वो आपके मदर, आपकी ग्रैंड मदर को ऐसा इशू है तो वो आप तक जो है वो जीन्स के थ्रू आप तक पहुँच सकता है। और तीसरा, कुछ लोगों को ये इशू इस वजह से होता है कि उन्होंने कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स यूज़ की होती हैं, ऐसी मेडिसिन यूज़ की होती है, उन मेडिकेशन की वजह से आपका साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो PCOS का मसला हो जाता है, या डिले ऑफ पीरियड, यानी कि साइकिल जो है वो प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें कि आपने कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है, तो वो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि पल्साटीला एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है। वैसे तो हम सिम्टम टू सिम्टम जो है वो ट्रीट करते हैं और हर सिम्टम के लिहाज से मेडिसिन जो है वो देते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपके साथ हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो कि आप
आपको 70 to 80% उस प्रॉब्लम में फ़ायदा देती है। तो पल्साटीला जो है वो वन ऑफ दैम है। पल्साटीला 200 की पोटेंसी अगर आप लेंगे और आपको अगर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हैं, PCOS की वजह से हैं, मतलब ख़वातीन के जितने भी अमराज हैं उनकी वजह से अगर ये इशू आ रहा है, पल्साटीला अगर आप इस्तेमाल करेंगे 200 की पोटेंसी में तो आपको 70 to 80% जो है वो इसमें फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको इसमें आपको लगता है कि आपको फ़र्क पड़ना शुरू किया है तो इसको आप 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 की पोटेंसी आपने लेनी है, 5 ड्रॉप्स आप इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम, 2 घूंट पानी में इसके 5 ड्रॉप्स डालेंगे और आप खाने के आधे घंटे बाद इसको इस्तेमाल कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं आपको उनकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।